अच्छा, उसके बाद हमारा कंटेंट के अंदर, जो कि हमने पीछे वाला भी जो टॉपिक पढ़ा, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च, वो हमारे कंटेंट की पहली लाइन थी, पहली स्टेटमेंट थी जिसको हमने कवर किया। ये सेकंड जो है स्टेटमेंट है, और इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन है जो हमने अब कवर करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिसर्च स्किल्स मेथड एंड मेथोडोलॉजी। रिसर्च स्किल्स का तो हमें पता चल गया, ये हमने पहले भी की थी, तो लिहाजा मुझे इसको बाहर बाहर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हम सेकंड चीज पे जाएंगे, मेथड्स और मेथोडोलॉजीज क्या होती हैं। ये रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं? रिसर्च मेथड्स रेफर टू द स्पेसिफिक टेक्निक्स एंड प्रोसीजर यूज्ड टू कलेक्ट डाटा and analyze data such as surveys and questionnaire interviews and focus group experiment and CASI experiments, content analysis and case studies। रिसर्च मेथड वो मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू जो हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, और डाटा को कलेक्ट करके एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, उसको उसके ऊपर जो है वो सर्चेस करते हैं। तो रिसर्च मेथड्स जो होते हैं, जैसे मैंने आपको भी पीछे प्रीवियसली बताया, वो दोनों जो थे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव और मिक्स जो रिसर्च थी, वो बेसिकली मेथड्स ही थे। वो तीन डिफरेंट तरह के मेथड्स थे जिसमें हम तीन डिफरेंट टाइप्स की रिसर्च कर सकते हैं। पहला मेथड हमने बताया क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड था, दूसरा हमने बताया क्वांटिटेटिव था, और फिर तीसरा हमने कहा था मिक्स्ड मेथड, यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का मिक्सचर वो मेथड। तो ये मेथड हम क्यों यूज करते हैं? बेसिकली ये मेथड किसी भी डाटा को जो है ना, जो हमें चाहिए होता है वो कलेक्ट करने के लिए और उस डाटा को एनालाइज करने के लिए जो है हम इस मेथड को यूज करते हैं, मेथड्स को यूज करते हैं। मजीद नीचे जाएं। रिसर्च मेथड्स होते हैं वो क्यों जरूरी होते हैं? जब तक हम इन चीजों को कलेक्ट नहीं करते, हमारी जो रिसर्च है वो रिलायबल और रेलिवेंट नहीं होती। अगर हम खुद से मनगढ़ंत बातें लिखते रहेंगे तो वो तो हमने एक फिक्शनल स्टोरी क्रिएट कर दी। रिसर्च से मुराद ये है कि सबसे पहले आप जो है लोगों की जो है सर्चेस को जाकर फाइंड आउट करें, और उसके बाद जो है उनका डाटा कलेक्ट करके अपनी रिसर्च का जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करें, एक रिसर्च आर्टिकल लिखें। रिसर्च का तो मतलब यही है। आप अगर पुराने जैसे लोगों जैसी बातें करने लग गए तो फिर आपने यूनिक क्या क्रिएट किया? आपने कुछ भी ना किया। और इसी तरह जो आपकी सोसाइटी में हो रहा है, अगर आपने उन प्रॉब्लम्स को जानना है तो आपको तो फिर रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ेगी, इस तरह से डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आपकी सोच जो आर्टिकल्स होंगे या आपकी ये रिसर्चेज होंगे वो क्या होगी, इररेलेवेंट हो जाएंगी। तो ऐसा डाटा जो है वो किसी काम का नहीं, वीक डाटा होगा ये। ठीक है, इसके बाद और फिर क्यों जरूरत है आंसरिंग रिसर्च क्वेश्चन एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। रिसर्च का जो क्वेश्चन होता है, यानी कि जो आपने क्वेश्चन क्रिएट किया होता है जिसपे आप रिसर्च कर रहे हो ना, उस वो बेसिकली आपकी प्रॉब्लम होती है रिसर्च। उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए शुरू से आखिर तक आप जो है रिसर्च मेथडोलॉजीज को यूज कर रहे होते हो, मेथड्स को यूज कर रहे होते हो उस रिसर्च का आंसर निकालने के लिए। उसके बाद अगर वो रिसर्च क्वांटिटेटिव है तो आपने टेस्टिंग का हाइपोथेसिस निकालना है, कंक्लूजन निकालना है। ठीक है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके आपने कंक्लूजन निकालना है इस चीज का। तो फिर आपको क्यों निकालना? ताकि आपको कंक्लूजन मिल जाए, सही जवाब मिल जाए, जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो उस चीज से रिगार्डिंग आपको कुछ ना कुछ मिल जाए, रिजल्ट मिल जाए। अच्छा, उसके बाद इंश्योरिंग जो रिसर्चेज होती हैं, इस तरह के जब मेथड्स हम यूज करते हैं तो ये मेथड्स हमें बता देते हैं कि हमारी रिसर्च का पैटर्न क्या होगा। क्वांटिटेटिव अगर मेथड है, हमने यूज किया है क्वांटिटेटिव, यानी न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ डाटा की शक्ल में अगर हमने कोई चीज प्रेजेंट की है, तो हमारे जो रीडर है ना उनको समझ में आ जाएगी, जो हमारी रिसर्च को पढ़ रहा है उसको समझ में आ जाएगी कि ये जो रिसर्च है ये कौन सी है। ये फैक्चुअल रिसर्च है, इसमें कुछ भी नॉन फिक्शन, इसमें कुछ भी फिक्शन वगैरह नहीं है। ठीक है, और दूसरा उसको ये पता चल जाएगा कि ये इंडक्टिव जो है अप्रोच यहाँ पे इस रिसर्च के अंदर कंक्लूड हो, ये लिहाजा इनका कंक्लूजन जो होगा इस रिसर्च का सेम होगा जैसे दूसरे लोगों का कंक्लूजन है। तो इस चीज को देखकर जो है वो समझ आएगा। लेकिन अगर आपने क्वांटिटेटिव किया है तो क्वांटिटी को आपको देखकर, आपके सर्वेस को देखकर, केस स्टडी को देखकर, आपके ग्रुप्स ग्रुप्स डिस्कशन को देखकर, आपकी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन या थ्योरी की एप्लीकेशन को देखकर, जो आपने थ्योरी अप्लाई की होगी अपने वर्क के अंदर, वो वहां से पता लगा लेगा कि भाई ये जो आपके जो डाटा है, ये डाटा पे कौन सी अप्रोच अप्लाई हुआ है, क्वालिटेटिव हुई है
और इसमें जो है आपका जो कंक्लूजन है, कौन सी मेथोडोलॉजी, कौन सी अप्रोच यूज की गई है, डिडक्टिव अप्रोच यूज की है, तो वो ऑब्वियसली समझ आएगा कि आपकी जो फाइंडिंग्स होंगी वो यूनिक तरह की होंगी, वो सबसे डिफरेंट होंगी, जो प्रीवियस रिसर्चेस होंगे उनसे डिफरेंट आपकी फाइंडिंग्स होंगी। तो इससे क्या पता चल गया कि रिसर्च मेथड से आपका फायदा हो गया कि आपको पता चल गया कि आपने रिसर्च कैसे करनी है और किन चीजों पे कैसे कैसे रिसर्च हो सकती है, और आपके पास किन मेथड्स की जो है वो स्किल्स होनी चाहिए। जैसे क्वालिटेटिव मेथड है तो प्रॉपर उसकी स्किल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने क्वालिटेटिव मेथड पे रिसर्च करनी है, क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है, तो प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तो रिसर्च कैसे होगी। इस तरह क्वालिटेटिव है तो क्वालिटेटिव का स्किल्स का अगर नॉलेज ही नहीं है तो फिर वो उस पर रिसर्च आप कैसे करोगे। तो ये चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद इसके फायदे और नुकसान, जैसे कि हमने इस चीज को भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि रिसर्च मेथड जो होता है यही हमें बताता है कि हमारी रिसर्च जो है उसके अंदर क्या चीज मौजूद है। वही हमारे हमारे दिमाग को जो है वो कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी हमारे अंदर पैदा करता है। ठीक है, इसके कॉन्स भी हो सकते हैं, जैसे समटाइम्स जो है कुछ रिसर्चेज होती हैं वो लिमिटेशन और बाइसनेस का शिकार हो जाती हैं। जैसे कि बाइसनेस से मुराद कि हम जिस जो चीज हमें फेवरेट लगती है हम उसी की सपोर्ट में हर चीज लिखे जाते हैं। तो इस तरह हमारे जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। हमने कुछ यूनिक नहीं प्रोड्यूस किया, बल्कि हमने एक प्रोपेगेंडा के साथ जो है लोगों के माइंड को चेंज करने की कोशिश की। इसी तरह जो पॉलिटिकल स्लोगन्स होते हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये क्या होते हैं, ये स्लोगन्स होते हैं हमारे माइंड को चेंज करते हैं, हमें बाइसनेस की तरफ लेके जाते हैं, फेवरेटिज्म की तरफ लेके जाते हैं। तो हम अपनी फेवरेटिज्म के अंदर फैक्चुअल नॉलेज को नहीं देखते हैं, अपनी फेवरेटिज्म के अंदर जो नॉलेज हमने इंफॉर्मेशन जो हमें सही वाज़ह तौर पर करके दिखाई भी जा रही होती है कि ये रियलिटी, हम उस रियलिटी को तस्लीम नहीं करते। तो ऐसी रिसर्चेज, ऐसी अप्रोचेस हमेशा गलत और रॉन्ग अप्रोचेस कंसिडर की जाती हैं, जो कि बाइसनेस और लिमिटेशन को फॉलो करें। इसी तरह रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि भाई ये जो रिसर्चेज आपके, इनको करने के लिए आपके अंदर एक्सपर्टीज होनी चाहिए और आपको रिसोर्सेज का पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको, आपके अंदर एक्सपर्टाइज नहीं है, यानी आप एक्सपर्ट नहीं हैं और आपके पास रिसोर्सेज भी इररेलीवेंट है, जैसे मैंने आपको बताया ना विकिपीडिया जैसे रिसोर्सेज जो आपके बार बार आपके जो है वो डाटा को चेंज करते रहते हैं, फिर आपके लिंक्स बदलते रहते हैं, तो फिर जो आपने उससे चीज डिग आउट की होगी वो आपकी इररेलीवेंट हो जाएगी, क्योंकि आपको डाटा तो वो मिलेगा ही नहीं जो आपने वहां से पढ़ के अपनी रिसर्च में ऐड किया। तो इस तरह की साइट से, इस तरह की स्किल से जो आपके रिसर्च को खराब करें, इररेलेवेंट बनाए, उनसे भी अवॉइड करना चाहिए, और ऐसा होता है समटाइम। इसी तरह पोटेंशियल फॉर एरर्स एंड फ्लॉज, इसी तरह जो आपकी छोटी छोटी एरर्स होते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स हो गई हैं, उसके पास स्ट्रक्चर में जो एरर्स आ गई हैं, या फिर आपने अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो तो उसके अंदर आपका चार्ट जो है आपने गलत क्रिएट किया है, ठीक है, आपके चार्ट वगैरह, या फिर आपने न्यूमेरिकल डाटा जो है वो गलत डाला, तो इस तरह आपकी रिसर्च को नुकसान पहुंच सकता है, आपका डाटा गलत हो सकता है, आपकी रिसर्च इररेलेवेंट हो सकती है। मजीद रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होती है, मेथड आपको समझ में आ गए, तीन ही मेथड्स थे, ठीक है। रिसर्च मेथडोलॉजी, ये बेसिकली ये रिसर्च मेथडोलॉजी आपके थर्ड चैप्टर का नाम है मुकम्मल थीसिस के अंदर। जैसे थीसिस में आपको मैं कहा कि एक चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन का होता है, एक होता है लिटरेचर रिव्यू का, इसी तरह तीसरा जो होता है वो रिसर्च मेथडोलॉजी का होता है। इसके अंदर हम तीनों चीजें इंक्लूड करते हैं, ऊपर जो गुजरी हैं इसके अंदर हम कौन सी चीजें यूज करते हैं, तीनों चीजें। सबसे पहले हम इस रिसर्च मेथडोलॉजी के टॉपिक के अंदर बताते हैं कि रिसर्च कैसे, क्यों और इसका क्या मकसद है कंडक्ट करने का। ठीक है, रिसर्च मेथडोलॉजी ये हमें बताता है कि इस रिसर्च को हम क्यों, कैसे और किस वजूहात की बिना पर हम इस रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं। यही रिसर्च मेथडोलॉजी का चैप्टर हमें बताता है कि रिसर्च कंडक्ट करने के डिजाइन कौन कौन से हैं, रिसर्च कंडक्ट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, रिसर्च रिसर्च अगर आपने कंडक्ट करनी है तो क्या फिलोसफिकल अजम्पशंस क्या हैं, उन अजम्पशंस को फॉलो करके, पैराडाइम्स को फॉलो करके। तो ओवरऑल जितना भी हमने अभी तक डिस्कस कर लिया हुआ है रिसर्च मेथडोलॉजी का चैप्टर उन सब चीजों को बताता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा, रिसर्च मेथडोलॉजी रेफर टू द अप्रोच और फ्रेमवर्क यूज टू कंडक्ट रिसर्च, उस आइडिया को, उस अप्रोच को जो है रेफर किया जा रहा है जो कि है रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्या कौन कितने आइडियाज हो सकते हैं, पहले तो फिलोसफिकल अजम्पशन, जो लोगों ने पहले आइडियाज आपको दे दिए हैं उन आइडियाज की बेस पर आप रिसर्च करते हैं, फिलोसफिकल अजम्पशन, उन उन रियलिटी को डिग आउट करने की, आप उन आइडियाज की बेस पर अगर रियलिटी को डिग आउट करने की कोशिश करते हैं तो रियलिटी कितने पैटर्न्स की है, एक तरह की है, दो तरह की है, तीन तरह की है, कितने पैटर्न्स की आपकी जो है ना वो रियलिटी है, उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो ये रिसर्च मेथडोलॉजी के चैप्टर के अंदर तीन चीजें आती हैं। पहला क्या आता है, फिलोसफिकल अजम्पशन, जो हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और साथ फिर आती है पैराडाइम्स। असम्पशंस के बाद जो होते हैं ना पैराडाइम्स होते हैं, पैराडाइम्स बताते हैं कि आपने रिसर्च कैसे कंडक्ट करनी है, कौन सा आपने
तरीका इस्तेमाल करना है। उसके बाद आता है रिसर्च डिजाइन, आपने अपनी रिसर्च को किस तरह डिजाइन करना है। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी स्ट्रेटेजी स्टेप्स कौन कौन से रिसर्च के लिए इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव है तो कौन सा, क्वालिटेटिव है तो कौन सा रिसर्च डिजाइन होगा। ठीक है, उसके बाद मेथड्स कौन कौन से हैं और प्रोसीजर यानी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लाजमी है ये नहीं है उस रिसर्च में, ये चीज। यानी एक मेथड्स होते हैं जैसे क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स जो है, ये तीन मेथड्स से। इन मेथड्स के अकॉर्डिंग अगर हम कोई एक मेथड सेलेक्ट करते हैं तो उस मेथड के अकॉर्डिंग जो हमें रिसर्च डिजाइन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटेटिव रिसर्च का रिसर्च डिजाइन क्या होगा कि इसमें हम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिस्कशंस कर सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ऑथर को जान सकते हैं, टेक्स्ट को जो है फाइंड आउट करके उसका एज को जान सकते हैं। इस तरह से हम रिसर्च कर सकते हैं क्योंकि वो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड का डिजाइन होगा। तो इस चीज को इम्प्लीमेंट हम किस तरह करवा सकते हैं, इस चीज को हम इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, इस पे हम सिर्फ एक थ्योरी जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोसीजर था। ये सारा प्रोसीजर के हम डिस्कशन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सारा प्रोसीजर हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी रिसर्च के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हमें कहीं वॉर देखिए तो हम उन लोगों से पता करने चले गए हैं कि वॉर जो है यहाँ पे क्या क्या उसकी नुकसानात और फायदे हैं। तो हमने इस चीज को प्रैक्टिकल फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर लिया। तो जब हम प्रैक्टिकल फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर लेंगे वो हमारे प्रोसीजर्स बन जाएंगे। ये चीज होगी। रिसर्च मेथड के अंदर ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और ये तीनों चीजें ही डिस्कस होती हैं। रिसर्च मेथड का जो चैप्टर होता है हमारे थीसिस के अंदर, वो हमारी पूरी रिसर्च के अंदर एक कोहेरेंस पैदा करता है। वो हमारे एग्जामिनर को बताता है कि हमने अगर कोई मेथड यूज किया है तो उस मेथड से रिलेटेड हमने डाटा कैसे कलेक्ट किया है, क्या वो आया उस मेथड के मुताबिक ही डाटा है जो हमने कलेक्ट किया है, और अगर वो डाटा उसके अकॉर्डिंग ही हुआ है तो हमारी रिसर्च जो डिजाइन हुई है वो किस वे में हुई है। एट द एंड जाकर उसने हमारी जो रिसर्च है उसने को कंक्लूजन जो है वो यूनिक दिया है, ये एज इट इज सेम ओल्ड कंक्लूजन दिया है जैसे बाकी जो है रिसर्चेस में फाइंड आउट होता है। तो ये हमारी रिसर्च डिजाइन और हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी का चैप्टर ही हमें वाजिया करता है कि कौन सा बंदा क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहा है और कौन सा बंदा क्वांटिटेटिव, बकायदा वो बंदा वाजिया करता है। यानी कि जब थीसिस का आप थर्ड चैप्टर लिखते हैं ना तो आप उसके अंदर क्या लिखते हैं, आप उसके अंदर कहते हैं मेरी फिलोसफिकल अजम्पशन, फिलोसफिकल आइडिया ये था, मैंने इस फिलोसफिकल आइडिया से मेरी जो रियलिटी है या तो वो मटेरियलिस्टिक रियलिटी है या तो वो आइडिया बेस्ड रियलिटी है। अगर वो आइडिया बेस्ड रियलिटी है यानी कोई आइडिया डिवेल्प हुआ है, यानी कोई कॉन्सेप्ट न्यू डिवेल्प हुआ है, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कि वो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड का पार्ट बन रहा है। यानी हमने क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड चूज किया है। लेकिन अगर कोई मटेरियलिस्टिक थिंग है, कोई फैक्ट सेविंग एक्सपेरिमेंटेशन है, तो हमें पता चल जाएगा क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है। तो वो बंदा इस चैप्टर के अंदर वाजिया करेगा कि मेरी ये रिसर्च है, रिसर्च का मेथड है, और मैं इस रिसर्च मेथड को कंडक्ट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए ये सोर्सेज यूज कर रहा हूँ, सर्विस को यूज कर रहा हूँ या फिर मैं केस स्टडी को यूज कर रही हूँ, इस पर डिपेंड करता है। वो ये डिजाइन हमें मुकम्मल देगा कि मैंने इस तरह अपना डाटा कलेक्ट किया है, और उसके बाद मुझे जाकर इसी चैप्टर के अंदर मिलेगा रिसर्च गैप कि किस चीज पर अभी रिसर्च नहीं हुई। वो रिसर्च गैप जो होगा वो हमारा क्वेश्चन क्रिएट करेगा, रिसर्च क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन। वहां पे जाके हम अपने रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड बात करेंगे कि ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का चैप्टर हमें बताता है कि वो जो रिसर्च क्वेश्चन है ना उसका आंसर हमने कैसे देना है आगे जाके, उस पर कौन सी मेथड अप्लाई करना है कि हमारा आंसर है, क्वांटिटेटिव मेथड अप्लाई करके आंसर लाना है या फिर उसमें क्वालिटेटिव मेथड अप्लाई करके आंसर लाना है। तो बेसिकली मेथोडोलॉजी का चैप्टर डिजाइन इस वजह से किया जाता है। समझ में आ गई होगी इस चीज की। बाकी ये सारी चीजें वही हैं, मेथोडोलॉजी भी वही है, इसके प्रोज एंड कॉन्स आप देख लीजिएगा। एप्लीकेशन जाहिर सी बात है, रिसर्च स्किल्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है ये हम बार बार इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, तकरीबन हर जगह ही होती है, हर प्रोफेशन में इस्तेमाल होती है, प्रैक्टिकल हो या फिर वो आपका एजुकेशनल कोई एक्टिविटी हो उसमें भी। ये चीज है, कंक्लूजन आ गया और फिर ये खत्म। इसके अंदर हमने इस स्लाइड के अंदर हमने तीन चीजें पढ़ी। तीन चीजें, पहली रिसर्च स्किल्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई है अपने पहले आई थिंक दूसरे इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर कि क्या होती है, वो आपने वहां से देखना है रिसर्च स्किल्स क्या होती है, स्किल्स कौन कौन सी डेवलप करनी चाहिए रिसर्च के अंदर, रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए स्किल्स होनी चाहिए जो वो बतानी है आपने। अच्छा, उसके बाद स्किल्स बताने के बाद आपने बताना है कि रिसर्च करने के क्या मेथड्स होते हैं। मेथड्स आपको मैंने बता दिए, तीन मेथड्स होते हैं। उन तीन मेथड से किस तरह कैसे डाटा कलेक्ट किया जाता है,
वो हमने खुद बताना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई क्वांटिटेटिव मेथड यूज किया है तो मैं क्वांटिटेटिव का पूरा डिजाइन, रिसर्च डिजाइन बनाऊंगी कि भाई उसके अंदर मैंने ऐसे ऐसे डाटा कलेक्ट किया है, अपने आंसर, क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए मैंने डाटा इस आर्टिकल से निकाला, इस बंदे का मैंने इंटरव्यू सुना, इस बंदे से मैं मिली हूँ, ठीक है, इस तरह हिस्ट्री, हिस्टोरिकल आर्टिकल मैंने पढ़ा, हिस्टोरिकल बुक मैंने ऐसे पढ़ी है। तो मैंने बकायदा उसको रिसर्च डिजाइन दे दी है कि भाई मैंने इस तरह से अपनी रिसर्च डिजाइन की है एक मेथड को यूज करके। तो मैंने उसको एज दिया, मैंने उसको बताया कि भाई मैंने अपने क्वेश्चन को किस तरह फाइंड आउट किया है, उसका आंसर, अपने क्वेश्चन का प्रॉब्लम किस तरह सोल्व किया है। इस चीज को कहते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी, इस पूरे चैप्टर को। ठीक है, क्या कहते हैं, मेथडोलॉजी। अब इसमें जो कुछ टर्म्स है जैसे कि फिलोसफिकल अजम्पशन, वो हमने भी नहीं पढ़ी, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, और वो इन डिटेल। यहाँ तक हमारी बात कवर हो गई। हमने इसमें क्या पढ़ा, रिसर्च स्किल्स पढ़ी, रिसर्च मेथड पढ़े, और रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ी, जिसमें ओवरऑल रिसर्च से रिलेटेड सब कुछ आ जाता है, रिसर्च क्वेश्चन भी आ जाता है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर।